Your daily dose of inspiration. नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट बनाने के बारे में। एक ऐसी चीज जो सुनने में तो बहुत मुश्किल लगती है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़कर समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक वेबसाइट बनाने में लगता क्या है? मतलब एक आइडिया को एक असली चलती फिरती वेबसाइट में बदलने का पूरा प्रोसेस है क्या? और अच्छी खबर ये है कि ये प्रोसेस उतना डरावना है नहीं जितना सुनने में लगता है। सच कहूँ तो इसे कुछ बहुत ही सिंपल, आसान से स्टेप्स में बांटा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा काम है जिसे कोई भी कर सकता है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा ब्लूप्रिंट। हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे: डिजिटल जमीन और पता, मास्टर ब्लूप्रिंट बनाना, वेब की बिल्डिंग मटेरियल्स, बनाने का तरीका चुनना और आखिर में अपने डिजिटल दरवाजे खोलना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर जिंदा रहने के लिए ना 2 बहुत जरूरी चीजें चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक घर बना रहे हो। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जाहिर है, एक जमीन और उसका एक पता। ये 2 चीजें हैं, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। डोमेन नेम क्या है? यह है आपकी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे google.com। यही वो नाम है जिसे लोग ब्राउजर में डालकर आप तक पहुंचते हैं। और वेब होस्टिंग, वो है आपकी डिजिटल जमीन, वो प्लॉट जिस पर आपका ये डिजिटल घर यानी आपकी वेबसाइट खड़ी होगी। आपकी सारी फाइल्स, फोटोज, सारा डेटा यहीं पर तो स्टोर होता है। तो सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अपनी डिजिटल जमीन भी है और पता भी। अब क्या? अब बारी आती है ब्लूप्रिंट तैयार करने की। और यकीन मानिए, ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शानदार वेबसाइट की नींव एक अच्छी प्लानिंग होती है, कोई महंगा टूल नहीं। और ये बात 100% सही है। कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले या कोई सुंदर सा टेम्पलेट चुनने से भी पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये वेबसाइट बन क्यों रही है और किसके लिए बन रही है। पूरी प्लानिंग प्रोसेस ना बस इन 3 आसान से सवालों की जवाब ढूंढने के बारे में है। पहला, इस साइट का मेन मकसद क्या है? क्या कुछ बेचना है या सिर्फ जानकारी देनी है या फिर अपना काम दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है? दूसरा, इसे देखेगा कौन? उनकी ज़रूरतें क्या हैं? और तीसरा, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप वेबसाइट पर क्या दिखाएंगे, क्या जानकारी देंगे? तो ब्लूप्रिंट तैयार है। अब टाइम है बिल्डिंग मटेरियल देखने का। मतलब वो टेक्नोलॉजीज जिनसे इंटरनेट की लगभग हर वेबसाइट बनती है। इन्हें कोई कॉम्प्लेक्स कोड की तरह मत सोचिए, बस घर बनाने के सामान की तरह देखिए। ये 3 मेन चीजें हैं। पहला है HTML, ये आपकी वेबसाइट का ढांचा है, दीवारें, फर्श, छत। फिर आता है CSS, ये है इंटीरियर डिजाइन, मतलब पेंट, फर्नीचर, सजावट, वो सब कुछ जो आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाता है। और आखिर में है जावास्क्रिप्ट, ये घर में बिजली और पानी के कनेक्शन जैसा है। यही चीजें आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती हैं, जैसे बटन जिस पर क्लिक हो सके या कॉन्टैक्ट फॉर्म जो काम करे। अच्छा, तो अब हमारे पास जमीन है, पता है, ब्लूप्रिंट है और बिल्डिंग मटेरियल भी है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस घर को बनाना कैसे है, और ये एक बड़ा फैसला है। तो सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाएगा। मोटे तौर पर देखें तो 2 रास्ते हैं, या तो ईंट जोड़कर खुद बनाया जाए या फिर पहले से तैयार किट का इस्तेमाल किया जाए। चलिए, दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है स्क्रैच से कोडिंग करना। इसमें आपको पूरी आज़ादी मिलती है, मतलब मैक्सिमम क्रिएटिव कंट्रोल। लेकिन इसमें टाइम भी बहुत लगता है और टेक्निकल स्किल भी चाहिए। दूसरी तरफ है वेबसाइट बिल्डर्स। ये बहुत तेज़ी से वेबसाइट लॉन्च करने में मदद करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, इनमें डिज़ाइन के ऑप्शन थोड़े लिमिटेड होते हैं और आपको मंथली या सालाना फीस देनी पड़ती है। तो आपके लिए सही क्या है? ये पूरी तरह से आपकी ज़रूरत, आपके बजट और आपकी टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करता है। चलिए, मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा हो गया है। अब बस दुनिया के लिए अपने डिजिटल दरवाजे खोलने से पहले कुछ फाइनल चेक्स करने का टाइम है। ये एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी चेकलिस्ट है। लॉन्च से पहले देख लीजिए कि साइट हर डिवाइस पर, मतलब डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, सब पर सही दिख रही है या नहीं। सारा टेक्स्ट एक बार पढ़ लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। और हाँ, सारे लिंक्स चेक कर लीजिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। जब ये सब हो जाए, बस उस पब्लिश बटन को दबाने का टाइम आ गया है। और बस हो गया, हमने एक आइडिया से लेकर एक लाइव वेबसाइट तक का पूरा सफर देख लिया। डिजिटल जमीन खरीदने से लेकर ब्लूप्रिंट बनाने, मटेरियल चुनने और आखिर में दरवाजे खोलने तक। तो देखा, जो प्रोसेस इतना मुश्किल लग रहा था, वो असल में कुछ मैनेज करने लायक स्टेप्स का ही तो खेल है।
तो अब जब आपको ये पता चल गया है कि वेबसाइट बनती कैसे है, तो सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे? संभावनाएं तो बहुत हैं, बस पहला कदम उठाने की देर है।